हेलो बच्चों, मैं हूं पूजा। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है इन सारे क्वेश्चंस में, मतलब कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब कौन सा नंबर शांत है और कौन सा नंबर अशांत है, हमें ये बताना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें हमेशा आपको ये चीज एक ध्यान रखनी है कि जो ऊपर का नंबर है वो डिवाइड में अंदर की तरफ आता है और जो नीचे का नंबर है वो बाहर की तरफ आता है। तो यहाँ पे आपको पहले ही दिख रहा होगा कि जो 100 है वो 36 से बड़ा है, इसलिए हमें यहाँ पॉइंट में 0 शुरू में ही लेना है। तो जब भी हम अगर शुरू में ही बिना कुछ करे डिवाइड के अंदर पहले ही 0 लेते हैं तो आंसर में हमें शुरू में 0 लिखना होता है। इसी तरीके से 100 3 जा 300 माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 6 का 6। एक बार पॉइंट लगा के 0 लेने के बाद हम कितने भी 0 इसमें बढ़ा सकते हैं। तो 60 आ गया, एक 0 और उतार लेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो गया 600। और ये पूरा किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे अगर आपका 0 आता है आंसर तो वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब वो शांत दशमलव है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो पहला नंबर है आपका वो है शांत दशमलव। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.6 शांत दशमलव, 0.6 टर्मिनेटिंग, शांत। इसी तरीके से 1/11 करेंगे। ऊपर का नंबर अंदर आता है डिवाइड में और नीचे का नंबर बाहर। अब वही देखिए, जो 1 है वो 11 से छोटा है, इसलिए हमें इसमें अंदर 0 लेना होगा। तो हमने एक बार 0 लिया, पर ये अब भी इससे छोटा है। जो 10 है वो 11 से अब भी छोटा है, इसकी वजह से हमें एक और 0 लेना होगा। तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है बहुत ज़्यादा इसमें, कि जब आप डिवाइड करते हो शुरू में ही अगर आपको 2, 3 या 4 0 लेने पड़ते हैं तो आप उतने ही 0 अपने आंसर में भी लिखेंगे। पर शुरू में ही अगर दूसरी तीसरी बार में आपको 0 बढ़ाना है तो वो 0 अपने आंसर में नहीं लिखने हैं आपने बिल्कुल भी। तो 11 से इसको डिवाइड, हमने यहाँ शुरू में 2 0 ले लिए तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, 11 9 जा। ये देखिए ये रिपीट हो गया आपका, जो 1 हमारे पास शुरू में था वही 1 आपका दोबारा रिपीट हो गया है। यहाँ पे आपका वही 1 दोबारा रिपीट हो गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो 1 है जो हमें शुरू में दे रखा था वो दोबारा रिपीट हो गया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे। बार मीन्स क्या होता है कि ये आंसर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 0.09 बार। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सबसे पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 4 8 जा 32, 32 में 1 प्लस किया तो आ गया 33/8। 33/8 को हम डिवाइड करेंगे, ऊपर का नंबर अंदर और नीचे का नंबर बाहर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अंदर का नंबर है वो बाहर के नंबर से बड़ा है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी शुरू में 0 लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 8 चौक 32 1। अब यहाँ पे हम पॉइंट में 0 ले सकते हैं। अगर हमें दूसरी बार में 0 या तीसरी बार में 0 लेने की जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ आंसर में सिर्फ पॉइंट लगाते हैं। तो इसीलिए 0 यहाँ पे उतारा हमने, 8 1 जा 8 2। इसी तरीके से फिर 0 उतारा यहाँ पे, 8 2 जा 16। फिर यहाँ पे 4 उतारा, फिर से 0 उतारा, 8 5 जा 40। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। और ये जो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि इसके जो 9 है ये बार बार रिपीट होगा, आपका जो आंसर है वो बार बार रिपीट होगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब अशांत दशमलव। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है, इसीलिए ये क्या है आपका शांत दशमलव। तो आपका आंसर क्या है इसका 4.09
125। तो यहाँ पे आपके ये 7 दशमलव है, मतलब टर्मिनेटिंग है। इसी तरीके से 3/13 का डिवाइड करेंगे हम, ऊपर का नंबर अंदर और नीचे का नंबर बाहर। तो यहाँ पे देखिए हमें जो बाहर का नंबर है वो बड़ा है और अंदर का नंबर छोटा है, तो इसलिए वही हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे हम पॉइंट में 0 लेंगे तो आंसर में भी पॉइंट में 0 आएगा। तो 13 2 जा 26, 4 आ गया। इस तरीके से दोबारा 0 लेंगे, 13 3 जा 39, 1, फिर दोबारा 0 लिया, एक बार और 0 लेंगे। यहाँ पे जब हम एक साथ 2 0 लेते हैं तो आंसर में भी एक 0 लगाना होता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका आ गया 100 को अगर हम 13 से करेंगे, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 7 पे 91, ये आपका आ गया 9। फिर दोबारा 0 लेंगे इसमें लेंगे 13 5 जा 65, 6 पे 2 और ये 2 1। इसी तरीके से फिर से 0 लेंगे, फिर से 0 लेंगे हम लोग, तो ये 12 है, एक और 0 लिया यहाँ पे। तो अब हम इसे किस पे लेंगे, 9 पे, 13 9 जा 117, 3। अब देखिए ये 3 रिपीट हो गया क्योंकि हमारे पास शुरू में 3 था, अब ये 3 यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया, मतलब हमारा जो रिमाइंडर है यानी कि शेष है वो 0 नहीं आ रहा। तो ये जो नंबर हो गया वो आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, क्योंकि ये जो नंबर हैं वो दोबारा रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 आ गया, अब यहाँ पे भी 3 आ गया, अगर यहाँ पे 0 लेके हम लोग शुरू करेंगे तो वही नंबर दोबारा रिपीट होंगे और फिर दोबारा वही नंबर रिपीट होंगे, इसलिए यहाँ पे बार लगाया जाता है। बार मीन्स होता है ये नंबर आपके बार बार रिपीट होंगे। तो इसका आंसर आपका आ गया नॉन टर्मिनेटिंग 0.230769, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब अशांत। इसी तरीके से 2/11 को हम डिवाइड करेंगे, 5th क्वेश्चन 2/11 इसको डिवाइड करेंगे। सिमिलरली ऊपर का नंबर अंदर रखना होता है और नीचे का नंबर बाहर, तो वो छोटा है तो शुरू में 0 लेना होगा हमें पॉइंट में। तो 11 1 जा 11, 9 आ गया आपके पास, 0 लिया यहाँ पे, 0 यहाँ पे आ गया, 11 8 जा 88, फिर यहाँ पे हम लोग इसको 2 ले लेंगे। अब देखिए रिमाइंडर में 2 दोबारा रिपीट हो गया हमारे पास, मतलब ये डिजिट जो है वो बार बार रिपीट होती रहेगी, तो इसलिए इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, बार। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 0.1811 नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत दशमलव। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। 329 क्वेश्चन 6th 329 अपॉन में 400। बिल्कुल एग्जैक्टली आपको यही यही मेथड अपनाना है इसको डिवाइड करने में। जो ऊपर का नंबर है वो अंदर रखेंगे और नीचे का नंबर बाहर, फिर इसको डिवाइड करेंगे हम। तो देखिए कितना इजी है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है इसको देख कर कि ये कितना हैवी नंबर है, इसको डिवाइड करने में आपको कितनी प्रॉब्लम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको छोटी सी टेक्निक अपनानी है जिसकी वजह से ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 400 है, 329 है, तो हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये इससे छोटा है, तो हमें यहाँ पे पहले 0 लेना होगा, जो आंसर में 0 आ जाएगा क्योंकि हम शुरू में ही 0 ले रहे हैं इसके अंदर। तो देखिए इसमें आपको ने क्या करना है, इसका पहले 2 नंबर देखना है और इसका पहला नंबर देखना है। तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, तो 8 पे क्या आता है 32 और बाकी 2 0 इनके साथ आ जाएंगे। इतना ईजी है।
इसी तरीके से इसको माइनस कर लेंगे, 9 आ गया, यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे 0 लिया। अब देखिए 9 के नीचे 4 के टेबल में हम क्या लेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 2 0 इसके सिमिलर आ जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग फिर से 0 ले लेंगे, 1000 मतलब 10। अब हम 4 के टेबल में से 10 के नीचे क्या लेंगे, 4 के टेबल में से हम 10 के नीचे लेंगे 8 यानी कि 2 पे, तो ये आपका आ गया 8 और 00 माइनस करोगे तो आ गया 200। इसी तरीके से हम फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे। अब 20, 4 के टेबल में 20 आता है, कितनी बार पे आता है, 5 टाइम पे, तो यहाँ पे 20 लेंगे, तो आपका रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि ये जो नंबर है आपका है टर्मिनेटिंग मतलब शांत। इतने इजी तरीके से आपने इसको डिवाइड करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। इस तरीके से अगर आप डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। और ये जो है आपका टर्मिनेटिंग है, क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर आया है हमारे पास, मतलब जो शेष बचा है वो 0 है, बिल्कुल 7 दशमलव है। इसी एक्सरसाइज का जो हम तीसरा क्वेश्चन है, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा है नहीं, इसलिए हम जो तीसरा क्वेश्चन है वो करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो पेपर में भी आता है, पेपर्स में भी आता है वो क्वेश्चन। तो आपको बहुत अच्छे से सीखना है वो क्वेश्चन कैसे करना है। तो हम इसी वीडियो में आगे थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगी आपको, बाकी क्वेश्चन मैं इसको आपको घर से भी करने के लिए दूंगी, मतलब आपको होमवर्क भी दूंगी, तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है उनकी। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगी और आप क्वेश्चन 3 अपने आप से करने की कोशिश करेंगे, और अगर इससे अगली वीडियो में मैं वो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो आप अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पे सीखते हैं, क्योंकि अभी तक आपने ये सीखा है कि हम लोग फ्रैक्शन को, मतलब जैसे ये कोई नंबर है, इसको हम लोग दशमलव में या बार में कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें इसी वीडियो में आपने पहले शुरू में सीखा था कि इन क्वेश्चंस को हम बार में कैसे लिखते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि जो ये बार वाले क्वेश्चंस होते हैं, हम इनको पी क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं, जिसमें जो क्यू है वो बिल्कुल बराबर नहीं होगा 0 के, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 0 3 के बाद बार मीन्स क्या हो जाता है कि ये नंबर रिपीटिंग है। रिपीटिंग मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3333 करके, कितनी बार भी, क्योंकि ये नंबर जो है वो रिपीटिंग है। इस नंबर को हमें पी क्यू के रूप में व्यक्त करना है। जो 9th क्लास के बच्चे हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट अगर आप पेपर में इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के आओगे तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे या फिर आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको वो मेथड बताने जा रही हूँ जिससे आपको पूरे नंबर मिले। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 0.333 बढ़ता जा रहा है। फिर हम यहाँ लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए पॉइंट के पास सिर्फ एक ही नंबर रिपीटिंग है, इसलिए हम लोग सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई और भी नंबर होता तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 नंबर होते तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर एक ही नंबर रिपीटिंग है तो आप सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 नंबर रिपीटिंग है तो आप 100 से, और अगर 3 नंबर रिपीटिंग है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। इसको हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर। अगर 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से हम 0.333 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10x। और यहाँ पे जो ये पॉइंट है वो एक नंबर आगे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को तो वो नंबर जो है वो 10 एक पॉइंट पीछे चला जाएगा। अगर यहाँ 100 होता तो 2 पॉइंट पीछे जाता, अगर यहाँ 1000 होता तो ये 3 पॉइंट पीछे जाता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। तो अब थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट subtract 1 from both side। दोनों ओर एक घटाने पर।
एक क्या हमारे पास पहला समीकरण, ये हमारा पहला समीकरण है, इसको घटाने पर हमारे पास क्या आएगा, दोनों ओर 10x में से जब हम ये x माइनस करेंगे और इसी तरीके से इसमें से 3.333 जो रिपीटिंग है उसमें से हम माइनस करेंगे 0.3333 जो रिपीटिंग है, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करा, 10x है, 1x गया तो कितने बचे, 9x। इसी तरीके से जो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए 3 से 3 गया, क्योंकि रिपीटिंग जितना भी है वो पीछे का पोर्शन खत्म हो जाता है पॉइंट के बाद, उसके बाद पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से 3 में से अगर 0 जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 3। तो यहाँ पे देखिए आपके पास x आ गए, x को आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 का 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पलट के क्या हो जाएगा, डिवाइड, इसको काट देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3, ठीक है। अगर आपको डाउट हो या कुछ भी हो तो आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। चेक जैसे मैंने अभी भी इसी वीडियो में आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप 3 से 1 को डिवाइड देंगे तो आपका आंसर सिमिलरली ऐसे ही आएगा। तो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, देखिए 1 अंदर और 3 बाहर, हम यहाँ पॉइंट में 0 लेंगे तो यहाँ आंसर पॉइंट में 0 आएगा। इसी तरीके से 3 3 जा 9, फिर से 1 रिपीटिंग हो गया, अगर हम यहाँ 0 लेंगे तो फिर से 9 लेना होगा, जो 3 जो है वो रिपीट होता चला जाएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप इस तरीके से आपने अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1.27। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, x बराबर 1.2727, क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर बार है इसलिए 27 रिपीटेड है, 2727 रिपीटेड चलता जाएगा, जो हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। सिमिलरली उसी की तरह फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, सिर्फ 2 ही नंबर है, तो हम यहाँ लेंगे 100 के बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए इसको भी 100 से गुणा करेंगे और इसको भी 100 से गुणा करेंगे, तो x इंटू में 100, इसी तरीके से 1.2727 रिपीटिंग है जो, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 100x, ऐसे ही इसको लिखेंगे 12727, जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर यहाँ 10 होता तो ये पॉइंट एक नंबर के बाद खिसक सकता, और अगर यहाँ पे 100 है 2 0 होते हैं क्योंकि 100 में, तो ये जो पॉइंट है वो 2 नंबर्स के बाद आएगा। तो हमारा जो आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 12727 जो रिपीटिंग है, ठीक है। उसी तरीके से फिर हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, दोनों ओर 1 घटाने पर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। हम इसके अंदर से ये पहला जो पोर्शन है ये घटाएंगे, तो 100x माइनस में x, इसी तरीके से 1.2727, सॉरी हम ये लिखेंगे पहले जो हमारे पास था 12727 जो रिपीटिंग है उधर, उसके बाद हम लिखेंगे 2727 जो रिपीटिंग है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 99x हो गया। इसी तरीके से इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो इस चीज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसको आप लिख के भी माइनस कर सकते हैं, अब वो देखिए कैसे लिख के माइनस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि पॉइंट जो है वो पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए। जैसे 1 पॉइंट सेकंड वाले में पॉइंट जो है वो यहाँ पे है 1.272727, ये भी रिपीटिंग है, ये भी रिपीटिंग है, तो ये वाला पोर्शन पूरा कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। इसी तरीके से 7 में से 1 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 2 का 2 आ जाएगा और 1 का 1, तो आपके पास आंसर आएगा 126। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये माइनस का मेथड। ये आपको बहुत ध्यान से करना है, अगर आप यहाँ पे माइनस सही से नहीं करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। तो देखिए आगे क्या करना है, आगे सिमिलरली पहले क्वेश्चन की तरह ही x से मल्टीप्लाई और 99, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 126 अपॉन में 99। अब ये देखिए दो नंबर जो है वो किससे कट रहे हैं, 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। अगेन ये 3 से कट रहे हैं,
3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये आपका आंसर आ गया 14/11। और आप पहले क्वेश्चन की तरह ही अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। ऊपर का नंबर अंदर रखना होता है, नीचे का नंबर बाहर। तो 11 1 जा 11, 4। इसी तरीके से हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे 0 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे 11, सॉरी इधर आएगा 3, 11 2 जा 22। ये आ गया आपका 8। यहाँ पे हम फिर से 0 लगाएंगे। 11 7 जा 77। फिर आपका आ गया ये पे, यहाँ पे आ गया आपका 3। फिर यहाँ पे देखो रिपीट हो जाएगा आपका 30 आ गया। 30 यहाँ पे भी आया था, तो ये रिपीट चलेगा। 30 आ जाएगा तो हम फिर से 2 पे लेंगे, फिर 7 पे लेंगे, फिर से 2 पे लेंगे, फिर से 7 पे लेंगे। तो ये जो इसके ऊपर है बार लग जाएगी और ये रिपीटिंग होगा। तो यहाँ से आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या गलत। इस मेथड से करेंगे तो आपके आंसर सारे ही सही आएंगे। आप इस एक्सरसाइज का जो 3rd क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर, क्योंकि अगली वीडियो में मैं वो पूरा क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी किस तरीके से आपको करना है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।